जल संचय और जल संरक्षण को लेकर आज हमें बड़े गंभीरता से विचार करना होगा। ये दोनों ही मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। हम सब जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते और हम ये भी जानते हैं कि बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते। प्रकृति के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिनका महत्व आदमी जानते हुए भी लापरवाही बरतता है। आज हम बिगड़ते हुए पर्यावरण को भी देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं इंसान, मैं मानता हूँ, इसके लिए भारी दोषी है। और अक्सर वो कहावत है कि जब आग लगती है हम कुआं खोदने बैठ जाते हैं। ऐसा न हो कि धरती का जल खत्म हो जाए और हम फिर जागें। इसके लिए हमें छोटी छोटी बातों की तरफ विशेष ध्यान देना है। आज हम देखते हैं कि वर्षा ऋतु में जब पानी आता है तो वो पानी बहकर सड़कों पर नालियों के माध्यम से चले जाता है और ऐसे स्थान पर जाता है कि ना तो वो संग्रहण होता है और नदियों के माध्यम से बह जाता है। मेरा जल संचय और जल संरक्षण को लेकर दो विषयों पर मैंने गहन अध्ययन किया है और मैंने राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को बहुत अच्छी तरह से देखा है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि बरसात में जब पानी पड़ता है तो धरती का जल स्तर बढ़ जाता है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। हमारे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ये है कि नीचे हमारे 3 फीट या 4 फीट जाने के बाद फाइलाइट जोन आ जाता है और कभी भी फाइलाइट जोन के अंदर से पानी रिस के धरती के अंदर नहीं जाता। कुछ पॉकेट हमारे कच्चे जरूर हैं जहां पानी चले जाता है, तो वहां का पानी स्तर बढ़ जाता है। लोग इसको ये अनुमान लगा लेते हैं कि पानी बढ़ गया। वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से धरती के जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है और इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना, बरसात का शुद्ध पानी धरती के अंदर उतारना है। और मकानों की छतों पर, जैसे हमने शहर में प्रयोग किया और हम इसमें सक्सेस भी हुए और हमने इसको पूरे राजस्थान और देश और दुनिया में भी बताया कि वाटर हार्वेस्टिंग देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावा हमें तालाब गहरे करने, हमारी बावें, जो पुरानी बावें थी, कुएं थे, उन सबको चार्ज करना, मीन्स उसके अंदर बरसात के पानी का प्रवेश कराना और उनका उपयोग करना। बरसात के पानी को लोगों ने अमृत माना है। इसके लिए माना है अमृत कि वाकई में वो अमृत है। जिस पानी का टीडीएस ज्यादा हो और बरसात के पानी को उसमें मिला दें तो उसका टीडीएस भी कम हो जाता है। क्योंकि ये दोनों चीजें डूंगरपुर में हमने करके देखी और हमें इसके रिजल्ट मिले। हमारे देखा देख दिल्ली सरकार ने भी इस पैटर्न को लागू किया और आज दिल्ली भी, मैं मानता हूं कि पानी के लिए जो तकलीफ दिल्ली में आ रही है वो तकलीफ निश्चित रूप से दूर होगी। और इसके अलावा पानी के लिए, संचय के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। लोग ये सोचें, अब जगह जगह हम देखते हैं खेतों में पानी पड़ता है और बह के निकल जाता है। पाल बनाई जाए, अच्छे पानी को धरती में उतारा जाए। और ये कोई लोग समझते हैं कि हर काम सरकार के हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये काम सरकार के साथ साथ आम जन के भी हैं। अब ये तो पानी को संचय और जल संरक्षण के लिए भी बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा, जिसके अंदर देखिए, हम घरों के अंदर जो पानी का उपयोग करते हैं, अक्सर लोगों के घरों के अंदर टंकियां भर जाती है, पानी खिंडता रहता है, नल लीक हैं, जगह जगह पाइपलाइन लीक हैं। हम हाथ धोते हैं तो नल को चालू रखते हैं, हम दाढ़ी शेविंग करते हैं तो नलों को चालू रखते हैं। जितने पानी की आवश्यकता है उतना पानी यूज करें। और देखिए, सबसे बड़ी नवाजगिरी में हम बहुत ज्यादा पानी को वेस्ट कर रहे हैं। आज अगर मेरे घर पे भी कोई मेहमान आएगा तो मैं पूरा गिलास भर के पानी का उसको सर्व करूंगा, चाहे वो एक घूंट पानी पिए। ये तरीके, गाड़ी धोना है तो मैं पाइप से गाड़ी धोऊंगा, क्योंकि ये पानी हमें आराम से मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको खत्म करें। आज जो पानी का लेवल पहले 50 फुट था, 100 फुट हुआ, 150 फुट हुआ, 200 फुट तक चले गया। कई जगह पानी 400 फुट पे भी नहीं आया।
आज देश के अंदर पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है और इसकी चिंता हम सबको करनी पड़ेगी। धरती के अंदर कई जगह पानी के साथ जहरीली गैसें भी आ रही हैं, ये मीडिया में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं समझ रहे। अब पानी को, बरसात के पानी को आकर्षित करें, इसके लिए पर्यावरण, हमें वृक्षारोपण में जाना पड़ेगा। ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमने भारत सरकार के सामने दो बातें रखी थी और भारत सरकार के माननीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने उन दोनों बातों पर स्वीकृति भी दी थी, जिसमें हमारा पहला ये काम था कि आप जहां भी वाटर हार्वेस्टिंग का काम, क्योंकि मकान पर कराना बहुत आवश्यक है और आज हम देख रहे हैं कि हर घर में बोरिंग है। जिस घर में बोरिंग है, जो धरती का पानी ले रहा है, अगर वो वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करता है घर में, तो उसका बोरिंग का कनेक्शन सीज करके काट देना चाहिए या उसको बंद करा देना चाहिए। ये सरकारी स्तर पर हो। और जिस तरह से हमारे घरों में बिजली के मीटर लगे हुए हैं, पानी के मीटर भी लग जाए। अगर पानी के मीटर लग गए तो लोग पानी को वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम आदतन हर चीज को बहुत आसानी से ले रहे हैं। पानी की उपयोगिता हम समझ नहीं रहे हैं और इस उपयोगिता को समझना होगा। और मीटर से जो चार्ज आए, तो मैं ये मानता हूं कि जो 50% पानी का जो वेस्टेज, जो अच्छा पानी जो सड़कों के माध्यम से, नालियों के माध्यम से बह के जा रहा है, उसमें रुकावट आएगी और पानी का स्तर बढ़ेगा। और जो विकट समस्या हम देख रहे हैं कि कई जगह मैं पढ़ता भी हूं कि पानी के लिए गृह युद्ध भी हो सकता है। मतलब लोग एक दूसरे को पानी की समस्या आने के कारण मारपीट तक भी आ जाएंगे। तो ऐसी स्थितियां पैदा नहीं हो, इसके लिए हम सबको मिलकर जल संरक्षण और जल संचय दोनों बहुत आसान काम है, हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। हम होटलों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी होटलों में अक्सर नियमित रूप से कपड़ों की धुलाई होती है, उसको रोकना पड़ेगा। पानी के वेस्टेज को हम कैसे रोक सकते हैं, उस सब में हमारी सहभागिता होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा, देश के 131 करोड़ लोगों की जनता अगर ये निश्चित कर ले कि हमें पानी के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना है, तो निश्चित रूप से हमारा जल संरक्षण और जल संचय और भारत सरकार की जो ये स्कीम है, जल हर घर तक नल पहुंचाएंगे, वो आने वाले समय में खाली नल ही नहीं होंगे, उनके अंदर पानी भी होगा और लोगों को आराम से पानी उपलब्ध होगा। धन्यवाद।